हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। लास्ट क्लास में हमने मोनेरा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखे थे। नाउ बैक्टीरिया को शेप के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है। क्लासिफिकेशन इसका शेप के अकॉर्डिंग भी आपको बुक में मिलेगा एंड पिगमेंटेशन के बिहाफ पे यानी स्टेन के बिहाफ पे भी इसको डिवाइड किया गया है। और बैक्टीरिया को दो टाइप के बैक्टीरिया में, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में भी डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं शेप के अकॉर्डिंग बच्चों। तो यस, आ जाइए। कोकस, कोकस का मतलब है स्फेरिकल शेप। ठीक है, स्फेरिकल शेप के अगर बैक्टीरिया हैं तो उनको कोकस कहा जाएगा। एक की अगर मैं बात करूं तो कोकी। ठीक है, दैट मीन्स एक की बात करूं तो कोकस है यहाँ पे बैक्टीरिया, एंड प्लूरल की अगर मैं बात करूं तो कोकी बोल देंगे। कोकी, कोका, कोकी। ठीक है, तो यहाँ इसको कोकी बोल देंगे। अच्छा, ये कोकस वाले कैसे हो सकते हैं? अगर एक ही मॉलिक्यूल से बने हुए हैं तो हम बोलेंगे मोनोकोकस है। अगर ये डबल से बने हुए हैं तो डिप्लोकोकस है। अगर ये बहुत सारे यानी दो से ज़्यादा से बने हुए तो ये स्ट्रेप्टोकोकस है। ठीक है, तो यहाँ पे मोनोकोकस का बच्चों एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए। थर्मोकोकस एक्वाटिकस, मिथानोकोकस। थर्मोकोकस एक्वाटिकस, मिथानोकोकस दोनों ही आर्की बैक्टीरिया हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको इसके एग्जाम्पल लर्न करने होंगे। थर्मोकोकस, कोकस आ गया यहाँ पे, फुल नेम होता है इसका थर्मोकोकस एक्वाटिकस इज अ स्पेशीज। एक्वाटिकस हॉट सल्फर स्प्रिंग पे आपको मिल जाएगा बेटा ये। नेक्स्ट है आपका मिथानोकोकस। मिथानोकोकस, मिथानोकोकस बहुत सारे बच्चों को पता होगा, काऊ डंग में प्रेजेंट होता है, बायोगैस बनाने के लिए है। ठीक है, रिमिनेंट जो एनिमल्स हैं, ग्रेजिंग एनिमल्स जो हैं, काऊ, बफेलोज, इनके गट में प्रेजेंट होता है ये, इनके इंटेस्टाइन में ही ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। यस, इसके बाद डिप्लोकोकस। डिप्लोकोकस का आपका एग्जाम्पल है बच्चों स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई डिप्लोकोकस का एग्जाम्पल भी है और स्ट्रेप्टोकोकस का भी एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपसे कोकस का एग्जाम्पल पूछा गया है तब आप इन तीनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई इज अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, निमोनिया कॉज करने वाला आपका बैक्टीरिया। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं। सेकेंड वन इज अ बेसिलस। जब रॉड शेप के दिखाई दे रहे हैं बेटा, जब बैक्टीरिया इज अ रॉड शेप, तो रॉड शेप के बैक्टीरिया को बेसिलस बोलोगे, प्लूरल को बेसिली बोल देंगे। दिस वन इज कॉल्ड अ बेसिली बच्चों। ठीक है, रॉड शेप का सिंपल है नाम क्या है? लैक्टोबैसिलस। कर्डलिंग ऑफ मिल्क है ना, मिल्क से कर्ड बनाने वाला, लैक्टोबैसिलस बच्चों। लैक्टो, लैक्टो मतलब क्या होता है? मिल्क, शुगर। लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस कर्डलिंग ऑफ अ मिल्क करता है बच्चों। नेक्स्ट आ जाते हैं कॉमा शेप के। कॉमा शेप के, कॉमा शेप यहाँ मैंने बनाए हुए हैं, सो इज कॉल्ड अ विब्रियो। कॉमा शेप वाले को क्या बोलते हैं? विब्रियो। ठीक है, अगर मैं प्लूरल की बात करूं बेटा तो क्या हो जाएगा? विब्री। प्लूरल की बात करूं तो विब्री। क्लियर? अच्छा, तो विब्री कहाँ से नाम से आपको रिलेट करता हुआ लग रहा है? यस, विब्रियो कोलेरा। विब्रियो कॉलरी, दिस वन कॉज द कॉलरा, है ना, कॉलरा को कॉज करने वाला विब्रियो कॉलरी बच्चों। अब ये स्पाइरिलियम कैसे होते हैं? देखो स्पाइरल शेप के दिख रहे हैं आपको, स्पाइरल जैसे, प्लस उसमें ना फ्लैजिला भी निकला हुआ दिखाई देता है बेटा। याद रखना, एक बार क्वेश्चन आया हुआ था ये कि फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया स्पाइरिलियम, अभी तक फ्लैजिला किसी के पास नहीं है। ये है आपका स्पाइरिलियम। स्पाइरिलियम का एग्जाम्पल, स्पाइरिलियम के दो एग्जाम्पल आप लर्न करेंगे बेटा। ठीक है, एक है स्पाइरिलियम आपका, ठीक है, एक तो इसी के नाम की बेस के ऊपर है बेटा स्पाइरिलियम। ठीक है, वॉल्यूटेंस, स्पाइरिलियम वॉल्यूटेंस। ठीक है, एक आपका है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो है आपका वो अल्सर कॉज करने वाला है। ठीक है, अल्सर कॉज करने वाला पाइलोरिक सेक्शन होता है जो आपका स्टमक का पाइलोरिक सेक्शन है, उसमें हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो है वो एसिडिक कंटेंट बढ़ा देता है या फिर वहाँ पे डैमेज करता है आपके स्टमक को और क्या करते हैं? अल्सर कॉज कर देता है।
तो हेलिकोबैक्टर पायलेरी बहुत डेंजर बैक्टीरिया है जो कि स्पाइरिलियम के अंदर आता है। ठीक है, तो ये कैटेगरी हमारी कंप्लीट हो गई। यस, कोकस, बेसिलस, कॉमा शेप, विब्रियो और स्पाइरिलियम 4 टाइप्स के शेप के अकॉर्डिंग है। ओके, अब हम देखते हैं यहाँ पे स्टेन के अकॉर्डिंग कितने टाइप के हैं। स्टेन के अकॉर्डिंग आपको 2 टाइप के मिलते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। स्टेन के अकॉर्डिंग जो बैक्टीरिया है वो किसने बताया? क्रिश्चियन ग्राम ने। क्रिश्चियन ग्राम एक साइंटिस्ट है जिसने बताया स्टेनिंग करके कि कुछ बैक्टीरिया पे ये स्टेन रिटेन हो रहा है और कुछ बैक्टीरिया पे ये स्टेन रिटेन नहीं हो रहा है। जिन बैक्टीरिया ने इस स्टेन को रिटेन किया उसको बोल दिया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। जिन बैक्टीरिया ने इस स्टेन को रिटेन नहीं किया उनको बोल दिया गया ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, तो ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव किसने बताया था? क्रिश्चियन ग्राम साइंटिस्ट ने। ओके, चलो इसको हम देख लेते हैं। स्टेनिंग की कैसे जाती है ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए बेटा स्टेनिंग कैसे की जाती है। ओके, according to the stain, according to stain, स्टेन के अकॉर्डिंग बैक्टीरिया 2 टाइप के हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव के एंड ग्राम नेगेटिव। यस, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव आर द दोज बैक्टीरिया विच रिटेन द पिगमेंट्स। कौन सा पिगमेंट यूज किया था यहाँ पे? क्रिस्टल वॉयलेट। ठीक है, पिगमेंट कौन सा यूज किया था बेटा? क्रिस्टल वॉयलेट। ओके, याद रखेंगे क्रिस्टल वॉयलेट यहाँ पे स्टेन यूज किया गया था। क्रिस्टल वॉयलेट का स्टेन यूज करने पे बैक्टीरिया की अलग अलग स्लाइड बनाई गई, क्रिस्टल वॉयलेट कलर का यूज किया गया। ठीक है, तो फर्स्टली पिगमेंटेड बाय क्रिस्टल वॉयलेट से उसको स्टेन किया गया बैक्टीरिया को। ठीक है, स्टेन विद यही क्रिस्टल वॉयलेट। उसके बाद क्या किया गया? उसको अल्कोहल से वॉश किया गया। ठीक है, अल्कोहल से वॉश कर दिया। वॉश विद अल्कोहल, वॉश विद अल्कोहल। ठीक है, पहले जब हमने क्रिस्टल वॉयलेट से कलर किया था तो सारे हमें कैसे दिखने लगे थे? वॉयलेट कलर के दिखने लगे थे। ठीक है, चाहे वो ग्राम पॉजिटिव हो चाहे वो ग्राम नेगेटिव हो, सारे वॉयलेट कलर के दिखने लगे। तो हमने क्या किया? उसको वॉश कर दिया बेटा। ठीक है, ये स्टेप बाय स्टेप ही करना हो रहा है। तो यहाँ पे अल्कोहल से वॉश करने के बाद अब एक नया स्टेन यूज करेंगे, सैफ्रानिन। ठीक है, नेक्स्ट स्टेन होगा सैफ्रानिन। सैफ्रानिन एक रेड कलर का पिगमेंट है। ठीक है, इसका यूज करने के बाद कुछ हो जाएंगे आपके पिंक कलर के। ठीक है, कुछ आपको वॉयलेट कलर के दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, या फिर कलरलेस टाइप के दिखाई दे रहे हैं। कुछ आपको पिंक कलर के दिखाई दे रहे हैं, पिंक, और कुछ आपको वॉयलेट कलर के दिखाई दे रहे हैं, और ठीक है बहुत लाइट कलर जस्ट लाइक। ठीक है, यानी कि ये पिंक कलर वाले कौन से हो गए आपके? ग्राम नेगेटिव। अभी समझाती हूँ ऐसा क्यों है, ग्राम नेगेटिव। और ये वॉयलेट वाले कैसे हो गए बेटा? ग्राम पॉजिटिव। ठीक है, ग्राम नेगेटिव ये इसीलिए हो गए क्योंकि इन्होंने क्रिस्टल वॉयलेट को रिटेन नहीं किया था। क्रिस्टल वॉयलेट को रिटेन नहीं किया था। ये आपको भले ही पर्पल कलर के दिखाई दे रहे थे, लेकिन अल्कोहल से वॉश करने के बाद सारा क्रिस्टल वॉयलेट वॉश हो गया। ठीक है, जब हमने सैफ्रानिन ऐड किया तब ये पिंक कलर के हो गए। दैट मीन्स ग्राम पॉजिटिव वाले ने क्रिस्टल वॉयलेट को रिटेन किया ही नहीं था। तो ये कौन से बैक्टीरिया है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, इसके पीछे रीजन होता है सेल वॉल का। टिकोइक एसिड, टिकोइक एसिड होता है जो कि ग्राम नेगेटिव वाले बैक्टीरिया में प्रेजेंट नहीं होता है, जिससे कि रिटेन नहीं कर पाते बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पिंक कलर के दिखाई दे रहे हैं, यानी इन्होंने क्रिस्टल वॉयलेट को रिटेन नहीं किया। दूसरे हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो वॉयलेट कलर के दिखाई दे रहे हैं बिकॉज रिटेन द क्रिस्टल वॉयलेट पिगमेंट्स। ठीक है, तो यही था इनका एक्सपेरिमेंट, क्रिश्चियन ग्राम का एक्सपेरिमेंट, जिससे पता चला जो वॉयलेट कलर के हैं जिसने रिटेन किया है वो बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव हो। ठीक है, जिसने रिटेन नहीं किया वो ग्राम नेगेटिव है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के आपके एग्जाम्पल्स होते हैं बेटा लैक्टोबैसिलस। ठीक है, लैक्टोबैसिलस ग्राम पॉजिटिव का एग्जाम्पल है। ग्राम नेगेटिव का आपका एग्जाम्पल है ई कोलाई। ठीक है, ई कोलाई बैक्टीरिया इज अ ग्राम नेगेटिव एग्जाम्पल। एक एक एग्जाम्पल ही लर्न करेंगे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के। ठीक है,
अब इसके बाद आते हैं कि बैक्टीरिया में भी दो अलग अलग मेन कैटेगरी हैं। आर्की बैक्टीरिया जो प्रिमिटिव बैक्टीरिया है, और जो दूसरे हैं आपके यू बैक्टीरिया जो आसपास हमें हर जगह मिलते हैं, ठीक है, वो है आपके यू बैक्टीरिया। यू मीन्स होता है ट्रू, तो ट्रू बैक्टीरिया। क्लियर? तो उसको भी देख लेते हैं बेटा, कितने टाइप के आपको बैक्टीरिया मिलते हैं बच्चों। अब देखो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन RH विटेकर ने दिया था, लेकिन इसके बाद भी एक साइंटिस्ट थे कार्ल वूस। ठीक है, कार्ल वूस एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने बोला मोनेरा में बहुत डाइवर्सिटी है, 2 टाइप के बैक्टीरिया है, दोनों अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया हैं। आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में बहुत डिफरेंस है। इन दोनों को अलग अलग किंगडम बना देना चाहिए और किंगडम 6 क्लासिफिकेशन हमें करना चाहिए, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। बट इसको डिस्कार्ड कर दिया गया क्योंकि आर्की बैक्टीरिया में सिर्फ 3 कैटेगरी थी बेटा, सिर्फ 3 कैटेगरी के लिए कोई अलग किंगडम नहीं बनाया जा सकता। कार्ल वूस ने अपना सजेशन दिया था, बट ये आगे डिस्कार्ड कर दिया गया। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को ही फॉलो किया जाता है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे क्या डिफरेंस था देखो, आर्की बैक्टीरिया इज अ प्रीमिटिव टाइप ऑफ अ बैक्टीरिया। प्रीमिटिव का मतलब होता है बहुत पुराने हैं। कैसे पता चला हमें? फॉसिल रिकॉर्ड से पता चलता है। फॉसिल रिकॉर्ड मिट्टी में से कार्बन डेटिंग निकाला जाता है, जिससे पता चलता है कौन से टाइप की बैक्टीरिया की एज कितनी है। तो आर्की बैक्टीरिया सबसे प्रीमिटिव बैक्टीरिया है जब अर्थ पे लाइफ स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो आर्की बैक्टीरिया एक्सट्रीम कंडीशन में, हार्श कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं। दे कैन सर्वाइव इन हार्श एनवायरमेंट। ठीक है, हार्श एनवायरमेंट्स में भी सर्वाइव कर सकते हैं, हार्श एनवायरमेंट में भी सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हार्श एनवायरमेंट क्या हो सकते हैं? टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है, सलाइनिटी बहुत ज़्यादा हो जाए, या फिर ऑक्सीजन नहीं है, ऐसे एरिया में भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। तो कौन कौन सी कैटेगरी हो जाएंगे? 3 कैटेगरी बेटा। तो 3 कैटेगरी कौन कौन सी है इनके पास? यस, मिथानोजेंस, हैलोफिल्स, थर्मो एसिडोफिल्स। याद करेंगे इसको, थर्मो एसिडोफिल्स, थर्मो एसिडोफिल्स एंड मिथानोजन, थर्मोएसिडोफिल्स, मिथानोजन एंड हैलोफिल्स। ठीक है, तो 3 कैटेगरी है ये। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सिर्फ 3 कैटेगरी आपको आर्की बैक्टीरिया में मिल रही है, इसीलिए इसको अलग किंगडम में नहीं बताया गया। ठीक है, अब थर्मोकोकस एक्वाटिकस जो भी हमने पढ़ा था वो आर्की बैक्टीरिया ही था। ठीक है, तो थर्मोएसिडोफिलस क्या होंगे? थर्मो मतलब टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा पे ये सर्वाइव कर सकते हैं। कहाँ मिलेंगे आपको? हॉट सल्फर स्प्रिंग में। हॉट सल्फर स्प्रिंग में मिलने वाला बैक्टीरिया याद रखेंगे, थर्मो एसिडोफिलस। एसिडिक यानी कि उसका नेचर जो है वो नियर अबाउट द 2 pH। हमारे स्टमक में भी ये सर्वाइव कर सकता है, pH 2 पे भी ये सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, तो कौन सा बैक्टीरिया है हमारा ये? थर्मोकोकस एक्वाटिकस, थर्मोकोकस एक्वाटिकस। क्लियर? हॉट सल्फर स्प्रिंग में आपको मिलेगा। नेक्स्ट है आपके मिथानोजेंस। मिथानोजन कहाँ मिलते हैं? काउडंग में मिलते हैं। ठीक है, मार्शी एरिया पे जहाँ पे विदाउट ऑक्सीजन का एक भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं हो, ये मिथानोजन फिर भी सर्वाइव कर जाते हैं। कहाँ प्रेजेंट है? काउ डंग में, काउ के इंटेस्टाइन में ही रह रहे हैं ये, काउ एंड बफेलो के इंटेस्टाइन में है, तो जब एक्सक्रीटा करते हैं तो उसमें भी आ जाएंगे। और ये मिथानोजन क्या करते हैं? बायोगैस का प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, बायोगैस और मीथेन कह सकते हो आप, इसका प्रोडक्शन कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो मिथानोजन का एग्जाम्पल मिथानोकोकस। क्लियर है? मिथानोकोकस इज द एग्जाम्पल ऑफ मिथानोजन। नेक्स्ट देखते हैं हैलोफिल्स। हैलोफिल्स कहाँ रह सकते हैं? सलाइनिटी एरिया पे, हाई सलाइनिटी एरिया पे, सलाइनिटी एरिया। ठीक है, सॉल्टी एरिया, सलाइनिटी एरिया, वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं। दैट मीन्स ऐसा वाटर जिसमें सलाइनिटी बहुत ज़्यादा हो, वहाँ पे भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। एग्जाम्पल इज अ हैलोकोकस। सिंपल है, हैलोफिल से हैलोकोकस, हैलोकोकस। तो ये आर्की बैक्टीरिया है।
अब ऐसा क्या है आर्कीबैक्टीरिया के पास कि जो ये हार्ड कंडीशन में भी, हार्श कंडीशन में सर्वाइव कर पा रहे हैं, इनके पास ऐसा क्या मिलता है? ठीक है, मेन इनका स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। इनका प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की वजह से ही ये बेटा सर्वाइव कर पाते हैं हार्श कंडीशन में। अच्छा चलो, क्या क्या क्वेश्चन आते हैं? इनकी सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकॉन की नहीं बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकॉन की नहीं बनी है। ठीक है, सेल वॉल इज नॉट मेड बाय पेप्टिडोग्लाइकन। वो किसी और कंपोनेंट की, सेलुलोज की बनी हो सकती है, किसी और कंपोनेंट की बनी हो सकती है, पेप्टिडोग्लाइकन की नहीं होती बेटा। ठीक है, और सेकेंडली प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो ब्रांच होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो लाइपोप्रोटीन है उसकी ब्रांच मेम्ब्रेन बना देते हैं। ये ब्रांच मेम्ब्रेन होने की वजह से ही देखो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी है। इवन जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं अर्थ पे, उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस तरीके से लीनियरली अरेंज है। लिपिड के मॉलिक्यूल ऐसे लीनियरली अरेंज है बेटा, लिपिड के मॉलिक्यूल ऐसे लीनियरली अरेंज है। तो जब ये लिपिड्स के मॉलिक्यूल्स लीनियरली अरेंज है हमारे में, तो हम एक हार्श कंडीशन में सर्वाइव नहीं कर सकते बेटा। ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में सब में ऐसी आपको लीनियर अरेंजमेंट मिलेगा लिपिड्स के मॉलिक्यूल्स का। इसके बीच बीच में आपको प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है। यहाँ पे क्या डिफरेंस है? ठीक है, प्रोटीन के मॉलिक्यूल भी बना देती हूँ। यहाँ पे जो लिपिड के मॉलिक्यूल है आर्कीबैक्टीरिया में, ये ब्रांच में है, हमारे में ब्रांच में नहीं है, लीनियरली अरेंज है, अलग अलग। ठीक है, यहाँ पे क्या है बच्चों? ब्रांच में है। एक मॉलिक्यूल इधर बना दो, एक मॉलिक्यूल इससे जुड़ा हुआ बना दो, एक मॉलिक्यूल और इससे जुड़ा हुआ बना दो, समझ रहे हो? एक मॉलिक्यूल इससे और जुड़ा हुआ बना दो, ये ब्रांच बन जा रही है लिपिड्स की, लिपिड्स के मॉलिक्यूल्स की ब्रांच बन जा रही है। तो ब्रांच लिपिड मॉलिक्यूल्स, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पे मिलता है ब्रांच्ड बच्चों, ब्रांच लिपिड लेयर। ठीक है, लाइपोप्रोटीन लेयर, लाइपोप्रोटीन लेयर, दिस वन इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसकी वजह से ये हार्श कंडीशन में सर्वाइव कर पाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बेटा, आपको पता होना चाहिए बच्चों। ठीक है, लाइपोप्रोटीन ब्रांच, लाइपोप्रोटीन्स की वजह से ये सर्वाइव कर पाते हैं हार्श कंडीशन में, एक्सट्रीम कंडीशन में। क्लियर? चलो, आर्कीबैक्टीरिया, क्या आर्कीबैक्टीरिया, कई बार क्वेश्चन आता है कि ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, तो आप सीरियसली बोलेंगे ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। बट जैसे हैलोफिल्स हैं बेटा, हैलोफिल्स कीमो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। हैलोफिल्स जो है ना, ये कीमो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। केमिकली ये अपना एटीपी बना लेते हैं। ठीक है, कीमो ऑटोट्रॉफ्स हैं। ठीक है, केमिकली ये बना सकते हैं बट फोटोसिंथेटिक नहीं है। ओके, अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट आते हैं यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया में आपके सबसे पहले वाले जो बैक्टीरिया है वो साइनोबैक्टीरिया है। साइनोबैक्टीरिया जिसके पास क्लोरोफिल्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्लोरोफिल ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है बच्चों। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा इसका। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं हम। नेक्स्ट इज द आर्कीबैक्टीरिया, हो गया आपका। यू बैक्टीरिया पे आते हैं। यू बैक्टीरिया इज अ ट्रू बैक्टीरिया। हार्श कंडीशन में तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा भी वेदर चेंज हुआ, टेम्परेचर चेंज हुआ, पीएच चेंज हुआ तो ये डेड हो जाते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन के एब्सेंस हो गया। अगर एनारोबिक बैक्टीरिया है तो ग्रोथ कर जाएगा, लेकिन अगर एरोबिक बैक्टीरिया है तो ऑक्सीजन के एब्सेंस में ग्रोथ नहीं करेगा। ठीक है, तो उसको कंडीशंस होती है बेटा। तो यू बैक्टीरिया हमारे ट्रू बैक्टीरिया है। यस, इज कॉल्ड अ ट्रू बैक्टीरिया। क्लियर है? तो जो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर हमने समझा था, पेप्टिडोग्लाइकन, सेल मेम्ब्रेन, मेसोसोम्स, ठीक है, न्यूक्लियोइड, तो वो सारा कुछ इसके अंदर है। ठीक है, ट्रू बैक्टीरिया है हमारे। ट्रू बैक्टीरिया का नंबर 1 आपका कौन है? साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया के एग्जाम्पल नॉस्टॉक और एनाबिना, याद रखेंगे। नॉस्टॉक और एनाबिना क्या करते हैं? प्रोटीन, जो प्लांट प्रोटीन बनाने वाले हैं उनको नाइट्रोजन फिक्स करके दे रहे होते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, दिस वन इज अ नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, नॉस्टॉक एंड एनाबिना बच्चों।
क्या है ये, नॉस्टॉक एंड एना। ओके, यू बैक्टीरिया इज अ ट्रू बैक्टीरिया बच्चों। सबसे पहले आते हैं इसमें साइनोबैक्टीरिया, जो कि क्या है, फोटोसिंथेटिक है, ऑटोट्रॉफ्स है, क्योंकि इनके पास पिगमेंट्स मिलेंगे। नॉस्टॉक और एनाबेना इसके एग्जाम्पल है। देखने में ये कैसे, फिलामेंटस टाइप के हैं, इस तरीके का आपको फिलामेंटस टाइप के मिलेंगे। ये डायग्राम एनसीईआरटी में बना हुआ है। फिलामेंटस के साथ साथ आपको याद देखना, वहाँ पे देखना दिखा रहा है आपको कि वहाँ पे हेट्रोसिस्ट बनी हुई है। तो हेट्रोसिस्ट वो पार्ट होता है जहाँ पे ये नाइट्रोजन को फिक्स करके रखते हैं। इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हेट्रोसिस्ट क्या है, वो सेक्शन है जहाँ पे ये नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। ठीक है, हेट्रोसिस्ट वो सेक्शन है जहाँ पे ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। नाइट्रोजन का फिक्सेशन करके ये प्लांट को देते हैं। ऐसे प्लांट जो ज़्यादा प्रोटीनस है उनको ज़्यादा नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, वैसे सारे प्लांट को नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है, तो इनको ये क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन प्लांट को फिक्स करके दे रहे हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ठीक है, प्लांट के लिए बेनिफिशियल है और इनको क्या मिल जा रहा है, इनको शेल्टर मिल जा रहा है। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ये प्लांट के साथ रख रहे हैं। फिलामेंटस से भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है, फिलामेंटस लाइक है। नॉस्टॉक और एनाबेना याद रखेंगे। साइनोबैक्टीरिया को और क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। दिस वन इज कॉल्ड अ ब्लू ग्रीन एल्गी ऑल्सो। ठीक है, कहाँ मिलेंगे आपको, पानी में मिलेंगे। एक मेजर प्रॉब्लम कॉज कर देते हैं, ये वैसे तो अच्छे हैं लेकिन एक मेजर प्रॉब्लम कॉज कर देते हैं। एल्गल ब्लूम, पानी के सरफेस पे क्या कर देते हैं, एक्स्ट्रा ओवर ग्रोथ, एल्गल ब्लूम बना देता है। पानी की सरफेस पे बहुत एक्स्ट्रा ओवर ग्रोथ, रैपिड ओवर ग्रोथ ऑफ अ साइनोबैक्टीरिया फॉर्म एल्गल ब्लूम। एल्गल ब्लूम जब प्रोड्यूस होता है तो ये ग्रीन कलर के अपने पिगमेंट्स पानी में रिलीज करना स्टार्ट कर देते हैं। डिसकलरेशन ऑफ अ वाटर हो जाता है। डिसकलरेशन ऑफ अ वाटर के साथ साथ जो एक्वाटिक लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाती है ड्यू टू देयर टॉक्सिन सब्सटेंस। उसके टॉक्सिन सब्सटेंस पानी में आ गए और पानी में जो एक्वाटिक एनिमल है वो डेड हो जाते हैं। तो एल्गल ब्लूम इज अ मेजर प्रॉब्लम जो कि साइनोबैक्टीरिया कॉज कर देते हैं। ठीक है, ओवर और रैपिड ग्रोथ से। तो ये क्वेश्चन भी आपको मिल सकता है। अच्छा, एक चीज़ और है आपका लाइकन्स। लाइकन्स क्या होता है, एल्गी और फंजाई का एसोसिएशन होता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। एल्गी जो है वो एक्वाटिक है टोटल। अब उनको रहने के लिए, शेल्टर के लिए एक प्लेस चाहिए होता है जो फंगस के साथ एसोसिएशन बना के ट्री ट्रंक पे रह सकती है। ठीक है, फंगस क्या कर रहा है, उसको एब्जॉर्ब करके दे रहा होता है न्यूट्रिएंट, वाटर एंड मिनरल्स। फंगस वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब करके किसको देता है, एल्गे को। एल्गे उसका यूज करके फोटोसिंथेसिस करके ग्लूकोज बना देता है और इसको फंगस को सप्लाई करता है।